ओह नमस्ते 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 विद्यार्थी लोगों, और सब ठीक है। चलो भाई, हम लोग सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सबके लिए बनाया जिसका नाम है DPS एकेडमी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टीचर लोग हैं, बहुत सारे गुरुजी लोग हैं जो आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे इस चैनल को। देखो, सबका एक एक चैनल है। कोई दिल्ली से पढ़ा रहा है, कोई इलाहाबाद से पढ़ा रहा है, हम लोग भाई गांव से पढ़ा रहे हैं, है ना। हम लोग गांव से हैं तो गांव से पढ़ाएंगे आपको, आपकी भाषा में पढ़ाएंगे। कोई बिहारी में पढ़ाता है, कोई राजस्थानी में पढ़ाता है, हम लोग अवधी आते तो अवधी पढ़ा देंगे। तो इस पर आपको मुख्य फैकल्टी के रूप में कई सारे अध्यापक आपको मिलेंगे। तब तक आपको हम परिचय कराते हैं हमारे गुरुजी राम सर से। आइए सर, और बताइए कुछ बच्चों को। धन्यवाद महोदय। बच्चों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल नया ही लेके आए हैं, एकदम बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और कोशिश यही करेंगे कि जब पढ़ें तो मन से पढ़ें, अदरवाइज ना है पढ़े तो ज़्यादा पढ़ें। क्या बात कही सर आपने। और मुझे ये हमारा मानना है कि भाई पढ़ो 15 मिनट, लेकिन बेहतरीन पढ़ो, ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया है, और मेरा नाम नामजी शुक्ला है, और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स स्पेशली एंड कंपटीशन लेवल पे जनरल साइंस, इट मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों पढ़ाएंगे। और अपेक्षा आपसे ये करेंगे, हम उस टाइप के टीचर हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है कम ही बताएं हमें, आप लोग पढ़ो और फिर तभी बता पाओगे। अब देखो कि क्या सर, मतलब ये होता है कि कोई चीज जो हम पढ़ाएं वो आपको दोबारा एग्जाम टाइम केवल देखना पड़े, ऐसा पढ़ाएंगे। और ये हमारा आपसे वायदा है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल फॉर्म में हम बात करेंगे कि बच्चों को, जैसे मैं स्कूलों में जाता हूँ तो अब तो टाइम ही नहीं है, वरना प्राइवेट स्कूल्स में मैं पहले जाता था जब काम नहीं था, तो वहाँ पे बच्चों से कहो कि बेटा फिजिक्स में क्या, तो बोले सर फिजिक्स सब्जेक्ट ही पूरा कठिन है। हमने कहा ऐसा नहीं है, फिजिक्स के अंदर एक छोटी सी दिक्कत होती है, फिजिक्स को आप रटना चाहोगे नहीं रट पाओगे। फिजिक्स एक इकलौता, बोलेंगे डेरिवेशन, अरे डेरिवेशन में है ही क्या, डेरिवेशन में एक लाइन जो पहली वाली जो डेरिवेशन जहां से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट, वो पकड़ा आपने, उसके बाद कुछ करने ही नहीं, आगे तो अपने आप होता चला जाता है। और जो लोग विद्यार्थी IIT नीट के होंगे वो ये लोग जानते होंगे। अब सर उनके लिए है जिनको फिजिक्स आती है, होता चला जाता है। वही चीज लोग के लिए गरीब जो है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। अब आपके पास नहीं संसाधन है, रिसोर्सेज नहीं है, आप कोटा नहीं जा सकते, और जब नहीं जा सकते तो कोटा हम आपके लिए यहीं बनाएंगे, आपके घर के अंदर बनाएंगे, आप काहे परेशान है, ठीक है। और आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर फिजिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में आप जीरो हैं तो सर आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने बोला ना कि पहले ही बच्चों से बोल दिया कि ऐसा पढ़ाएंगे कि पढ़ने के बाद एग्जाम टाइम केवल पन्ना पलटना ही समझ लो आपकी फॉर्मेलिटी रहेगी, अदरवाइज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा आनंद आ जाएगा, पूरा आनंद, गर्दा उड़ा देंगे, है ना, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल मजा आएगा एकदम जोश में, उल्टा। अब जैसे एक चीज मैं बच्चों से कहूंगा, एक छोटा सा 2 मिनट का डेमो आपको देता हूँ। जैसे बच्चे सोचते हैं कि सर पूछो क्या समस्या है, तो बच्चे कहेंगे सर न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। हमने कहा ठीक मानते हैं, फिर वो जो प्रॉब्लम है लोगों की वही चीज है। हाँ। फिर बोलेंगे, फिर जैसे मैं पूछता हूँ किस चैप्टर के न्यूमेरिकल में, तो बोलेंगे सर वो जो सर्किट वाले होते हैं उनमें थोड़ा सी दिक्कत रहती है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि सर्किट वाले, जैसा मान लेते हैं सपोज डैट कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये R1 है, ये R2, अब ये E है। अब बच्चे थोड़ा सा समस्या ये रहती है कि हमारे अंदर पता है किस चीज की कमी है, कॉन्सेप्ट की कमी है, बस केवल कॉन्सेप्ट की, वरना ये क्वेश्चन बनने से पहले आंसर बनता है, बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये बाद में बना, आंसर पहले, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटे, ये बताओ ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, दो ही तरीके दिखेंगे, या तो ये सीरीज में दिखेंगे और या तो ये पैरेलल दिखेंगे। अब अगर आप 12th में हो तो हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि सीरीज और पैरेलल आप जानते होंगे, समझ रहे हैं, श्रेणी और समांतर क्रम समझते होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। अब समांतर क्रम में जब दिख रहे हैं तो ये अपने आप कहता है कि व्हाट इज माय आंसर, सीधे बोलो दिस इज योर आंसर, बात खत्म। ये छोटा सा एक डेमो वीडियो है, ठीक है, और बाकी इसकी ट्रिक्स वगैरह सब हमारे पास हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके कोई घर में कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, तो मेरा नाम तो है आदर्श,
और मैं करीब पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन की क्लासेस, जिसमें मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ। और मैथ के बहुत सारे अध्यापक आपने देखा होगा, बहुत सारे अध्यापक आ चुके हैं, लेकिन सबका एक अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना समझाने का। किसी को कोई समझ में आ जाता है तो किसी को कोई समझ में आ जाता है। तो जब मैथ की क्लास से स्टार्ट हम लोग करेंगे, आप लोग की डिमांड पर जब बताएंगे, और मैथ के साथ साथ में हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी एक ऐसा विषय, लोगों को लगता है ये तो हमारे रोम रोम में बसा है, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं, उसको लिखने लगते हैं, न जाने कितनी गलती हम लोग कर देते हैं। जाने अनजाने में हिंदी बोलते लिखते सब अशुद्ध हो जाता है। अगर हिंदी इतनी ही सरल होती तो बड़े बड़े एग्जाम में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, अरे सर, मुझे लगता है कि हिंदी आधी तो हम फारसी और उर्दू मिला के, हिंदी तो हम बोलते ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है समोसा किस भाषा का है, समोसा अस्पताल किस भाषा का है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब जैसे हिंदी में ही अगर बात करते हैं तो हिंदी की जननी कौन? तो हिंदी की जननी वैसे कहा जाता है कौन? संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत, जब आप संस्कृत से जोड़ करके पढ़ते हैं किसी भी चीज को हिंदी में, तो आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से उतर जाएगी। जैसे संस्कृत जो है, इसमें 2 भेद होते थे पहले। संस्कृत नहीं पढ़ा रहे, परेशान ना हो। एक होता था वेदों में जो प्रयोग की जाती थी, उसको बोलते थे वैदिक संस्कृत, और एक बोली जाती थी जो आम बोलचाल में होती थी, उसको बोलते थे लौकिक संस्कृत। ये लौकिक संस्कृत। इसी संस्कृत का जैसे होता ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो कहीं पर अभी आप यहाँ मिर्चा बोला जा रहा है, मिर्च बोली जा रही है, कहीं मिर्चा बोला जा रहा है, तो हर अलग अलग प्रकार की चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत टूटती रही। संस्कृत टूटते टूटते इसका पाली हुई, प्राकृत हुई, अपभ्रंश हुई, अवहट्ट हुई, फिर जाकर के कहीं ना कहीं इसका हिंदी में विकास हुआ। और हिंदी में जब आप आते हैं तो हिंदी में अगर बात कोई आपसे कहता है कि हिंदी में क्या है, तो हिंदी में बहुत कुछ है। हिंदी, एक तो हिंदी में साहित्य पढ़ने के लिए लोग इस पर पीएचडी करते हैं। मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को ये नहीं बोलना चाहिए मैं इस विषय का अध्यापक हूँ। मैं भी एक प्रकार से इसे ग्रहण ही कर रहा हूँ, मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, बस। तो साहित्य हिंदी, फिर आती है इसमें व्याकरण हिंदी। व्याकरण, राइटिंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट करिए, देखते हैं। फिर व्याकरण में भी अगर देखते हैं तो साहित्य तो बहुत ही लंबा, एक जटिल अपने आप में विषय है। व्याकरण में जब बात करते हैं तो व्याकरण में वही हमको सब पढ़ना है जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है। संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, संधि, समास, वाक्य, अलंकार, रस, छंद, यही सब होता है। तो इन सब चीज़ों को हम विधिवत पढ़ाएंगे जब कभी समय मिलेगा आप सबके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।